Assalamu alaikum, dear students. Today our class is English grammar class 5th to 8th topic subject and predicate. Dear students, subject and predicates are the main components of English sentence. All sentences are divided into two parts, the subject and the predicate. Every sentence tells us about someone or something and about what they do. Dear students, the part of the sentence which tells us who or what the sentence is about is called the subject. The rest of the sentence is called the predicate. It tells us something about the subject. Dear students, as you know, before this class, we study the sentence. Sentence. A sentence is a group of words which makes sense, which makes complete sense. All sentences begin with a capital letters. Dear students, you know there are four kinds of sentence. Number one, imperative sentence, and number two, assertive sentence, and number three, integrative sentence, and number four, exclamatory sentence. Dear students, imperative sentence means हुक्मिया या इल्तिजाई जुमले, ऐसे जुमले जिनसे हुक्म या इल्तिजा का इजहार हो. The second one is assertive sentence. Assertive sentence means बयानी जुमला, ऐसे जुमले जिनके जरिए दावा या बयान का इजहार हो, बयान जुमला कहते हैं. And number three is integrative sentence. Integrative sentence means सवालिया जुमला, ऐसे जुमले जिनमें सवाल किए जाते हैं. And number four is exclamatory sentence. Exclamatory sentence means इस्तिजाबिया या जज्बाती जुमले, या ऐसे जुमले जिनमें ताजुब, हैरत या किसी जज्बाती रद्द अमल का इजहार हो. Dear students, we will go to today's class subject and predicates. Dear students, every sentence tells us about someone or something and about what they do. प्यारे बच्चों, हर एक सेंटेंस हमें इशारा करता है या बताता है किसी के बारे में कि वो क्या करता है. Dear students, as you know, जब भी हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, मिसाल के तौर पर किसी को हम पढ़ते हुए देखते हैं, या किसी को हम खाते हुए देखते हैं, या किसी को हम दौड़ते हुए देखते हैं, प्यारे बच्चों, उस वक़्त हमें ये पता चलता है कि ये आगे जो शख्स है, आगे जो आदमी है, या आगे जो कोई चीज़ है, इसकी मूवमेंट क्या है, इसकी हरकत क्या है, ये क्या करता है, उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी को सेंटेंस कहते हैं. मैंने आपको एक मिसाल यहाँ दी. कोई खाना खाता है,
प्यारे बच्चों, उस वक्त वो एक्शन में होता है क्योंकि वो खाना खाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बाइक चलाता है, कोई साइकिल चलाता है या कोई दौड़ता है, उस वक्त वो एक्शन में होता है। डियर स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यही जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि आगे वाला आदमी जो है ये क्या करता है और ये क्या कहता है या किस एक्शन में है, प्यारे बच्चों, या जिस आदमी के बारे में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, या जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हो, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। मैं आपको यहाँ एक मिसाल दूंगा। आई लिव इन कुपवारा। आई लिव इन कुपवारा। मैं कुपवारा में रहता हूँ। इस मिसाल में जो आई हमने इस्तेमाल किया ये सब्जेक्ट है, और लिव इन कुपवारा जो इसमें बाकी रहा ये प्रेडिकेट्स। इसीलिए कहते हैं कि द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। हमने यहां मिसाल ली आई लिव इन कुपवारा। आई इसमें सब्जेक्ट है, लिव इन कुपवारा इसमें प्रेडिकेट है। इसी से हमें इसी प्रेडिकेट से हमें पता चलता है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कोई इशारा करता है, कोई इशारा करता है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो who or what this sentence is about and what the subject does or is यानी कि सब्जेक्ट में हमें ये पता चलता है आगे वाला जो आदमी है या कोई चीज़ है ये क्या हमें कहता है और ये क्या करता है, उस हिस्से को जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई बात हम सुनते हैं तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और उसके अलावा यानी कि मैंने आपको यहाँ एक मिसाल दी, आई लिव इन कुपवारा। आई यहाँ हमने आई इस्तेमाल किया, आई सब्जेक्ट है, लिव इन कुपवारा प्रेडिकेट हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो भी बात हम कहते हैं, जो भी सेंटेंस, जो भी जुमला हम कहते हैं, जो भी जुमला हम कहते हैं, हम उसमें कोई मतलब होता है, कोई मीनिंग। आपको पहले ही पता है हम तब तक जुमले नहीं कह सकते हैं जब तक वो फुल मीनिंग, हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, तब तक वो जुमला नहीं कहलाता है। इसलिए हमें पता है जो भी जुमला हम कहते हैं उसमें कोई न कोई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए होती है, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई न कोई इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिलता है तो उसको कहते हैं सेंटेंस। लेकिन जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो चीज़ हो, कोई थिंग हो या वो कोई इंसान हो, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और जो वो काम करता है, जो वो काम करता है, चाहे वो दौड़ता है, चाहे वो खेलता है, चाहे वो खाता है, चाहे वो पीता है, जो वो काम करता है उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी के बारे में, जब किसी इंसान के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और जो वो काम करता होता है उस वक्त उसको कहते हैं प्यारे बच्चों प्रेडिकेट। यानी कि प्रेडिकेट हमें इशारा करता है सब्जेक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा क्लास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ लिया होगा। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।